हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके एग्ज़ाम क्रैकर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त तरीके से होंगे और आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक न्यू टॉपिक, जिसमें मैं आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से किस तरीके से इनके नाम निकालते हैं, आइए उनको हम सीखते हैं एक सिंपल ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले एल्केन, एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस का कितना 2। एल्कीन का कितना होता है? CnH2n। एल्काइन का कितना होता है? CnH2n माइनस का 2। आइए इसकी ट्रिक क्या है। सबसे पहले सटाके, हटाके, घटाके, यानी कि सटाके मतलब कुछ जोड़कर, हटाके यानी कुछ भी नहीं, सब हटा दीजिए, घटाकर यानी कुछ घटाना है। यही नहीं समझ में आ रहा तो दूसरी ट्रिक समझिए, जोड़कर, हटाकर, घटाकर, जोड़कर, हटाकर, घटाकर। ठीक है। सबसे पहले इनको निकालने से पहले आपको ये 10 वर्ड्स जो मैंने लिख रखे हैं ये याद होने चाहिए। कैसे? इनको मैं डिवाइड कर देता हूँ। मेथ, एथ, प्रोप, यानी कि 3 जगह, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, कॉक, नॉन, डेक। जैसे कि मैंने यहाँ डिवाइड कर रखे हैं। मेथ, एथ, प्रोप, ये आपकी एक सुबह की डोज है जो आपको लेनी है। ये डोज कब लेनी है? ये डोज आपको सुबह लेनी है। कौन सी डोज? मेथ, एथ, प्रोप। ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ये दोपहर की डोज है। ये आपको डोज कब लेनी है? दोपहर में। कौन सी डोज लेनी है? ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। और आपकी फिर शाम की भी एक डोज होनी चाहिए। कौन सी? कॉक, नॉन, डेक, ये आपको शाम को लेनी है। कौन सी? ये तीसरी जो डोज है, कॉक, नॉन, डेक, ये आपकी शाम की डोज है जो आपको लेनी है। तो चलिए निकालना सीखते हैं। सबसे पहले सी, इसमें सी क्या है? एक कार्बन है। एच, एच क्या है? एक हाइड्रोजन है। और इसमें जो एन है वो क्या है? एक नंबर है, यानी कि संख्या है। कैसी संख्या? जैसे कि C1, C2, C3, C4, यानी कार्बन। सी को क्या पढ़ते हैं? कार्बन। C5, ये नंबर जो है ना वो ये संख्या है कार्बन की। ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम? मेथ। इसमें कार्बन कितना है? 1। कार्बन का कितना है? 1। तो हमें क्या रखना है? n बराबर 1। हमको n की प्रॉपर्टी कितनी लेनी है? 1 लेनी है। अब इस n को हमें n की जगह पुट करना है। कैसे? आइए सीखते हैं। तो n की जगह कितना हो जाएगा? 1, H, फिर 2, फिर n की जगह कितना हो जाएगा? 1। 2 के पास ये जो n है, n क्या है? एक नंबर है, यानी कि संख्या है। इसको हम मल्टीप्लाई में करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसका गुणा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो 2 है और ये जो n है, इन दोनों के बीच में एक मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर इसका गुणा का चिन्ह किया है। प्लस कितना? 2। कितना? 2। तो क्या निकल के आएगा? आप 1 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं तो नहीं लिखता हूँ, मैं इसको हटा दूंगा। तो CH 2 का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो कितना होगा? 2 एकम 2 और प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 प्लस 4। ये क्या बन गया? इसका नाम क्या है? इसका कुछ तो नाम होगा। क्या नाम है बताइए आप? हमने क्या लिया था? C1 यानी कार्बन का 1। ये क्या है? ये मेथ है। और हमें इसमें क्या जोड़ना है? एन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? मेथ में क्या जोड़ना है? एन जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा? मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथेन। ये हो जाएगा मेथेन। ये आपका हो गया मेथेन। क्या हो गया प्यारे साथियों? मेथेन हो गया, मेथेन।
आइए एक और एग्जांपल समझते हैं इससे भी अच्छे तरीके से। ये एथ यानी कि N2 लेते हैं हम। क्यों लिया? क्योंकि कार्बन का कितना था 2, और ये क्या है यानी एक नंबर है यानी संख्या है। ये जो लास्ट संख्या है 1 2 3 ये इसी को बोलते हैं नंबर यानी संख्या। तो आइए निकालते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस का 2। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। C इस n की जगह कितना लिखेंगे? यहाँ पर कितना लिखा है 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, कितना लिखेंगे 2। इसी प्रकार ये H फिर 2 मल्टीप्लाई कितना n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 प्लस 2 तो क्या निकल के आएगा C2H। इस 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आएगा 4, और इसमें 2 ऐड ऑन करेंगे कितना आएगा 6, तो ये आ जाएगा। इसका क्या नाम है? C2 यानी कार्बन का 2 हाइड्रोजन का 6। इसका कुछ तो नाम होगा। क्या नाम है जल्दी बताइए। जैसे मैंने अभी पहले का बताया था कार्बन का, वैसे ही इसमें एथ में एन जोड़ना है, इस एथ में इस एन को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा एथेन। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा एथेन। एथेन। ठीक है प्यारे साथियों, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको निकालना आपको सिखा रहा हूँ। ऐसे ही हम लेते हैं C3 यानी कार्बन का कितना 3, ये ले लिया हमने। इसका सूत्र क्या है? CnH2n प्लस का 2। यहाँ पर n की प्रॉपर्टी कितनी है 3 यानी 3, H2 n की प्रॉपर्टी 3 प्लस 2। तो इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं। कार्बन का 3 हाइड्रोजन 3 इंटू 2 कितना होगा 6, प्लस 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8। इसका क्या नाम है जल्दी से बताइए। इसका क्या नाम है? C38। इसका क्या नाम है? ये क्या है? कार्बन 3 प्रोप। इसमें प्रोप में क्या जोड़ना है एन। इस प्रोप में इस एन को जोड़ना है, इस प्रोप में इस एन को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन। इसी प्रकार से ये सारे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन ये सारे इसी फार्मूले से निकल जाएंगे। तो इनको आप अपने घर पे आराम से निकालना। तो सीखते हैं अगला यानी कि एल्कीन। तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2n। ठीक है, बाकी जितने निकालने हैं आप उनको कमेंट के माध्यम से पूछना, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा कि कितने आपके ठीक हुए हैं कितने गलत हैं। कमेंट करना मत भूलिएगा आप। इस सारे जितने भी मैंने नहीं कराए हैं, 3 तक कराए हैं, 4 5 ये सारे आप करना और उनके आंसर देना। आइए सेकंड पे यानी कि एल्कीन। इसमें क्या है? ईन जोड़ना है। एल्कीन क्या जोड़ना है? ईन शब्द जोड़ना है। आइए एग्जांपल समझते हैं। यानी कि N1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा CnH2n। ठीक है, इसमें एन की प्रॉपर्टी कितनी है 1, कार्बन कितना दिया है 1, तो हमें लगाना है C1। ये जो कार्बन है वो कितना दिया था 1। यहाँ पर नंबर की संख्या कितनी है 1। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 गुणे 1 तो कितना निकल के आएगा C। आप लिख सकते हो तो लिखिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। CH2 ये क्या हो गया? इसका नाम क्या होगा बताइए आप लोग। इसका क्या नाम होगा? बहुत ही सिंपल है। इस मेथ में इस ईन को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा मेथीन। क्या करना है? इस मेथ को इस ईन में जोड़ना तो क्या हो जाएगा मेथीन। क्या हो जाएगा? इसका बहुत ही सिंपल नाम हो जाएगा आपका मेथीन। क्या हो जाएगा मेथीन। क्या हो जाएगा मेथीन। एक
ये हो जाएगा आपका मेथीन। ठीक है प्यारे साथियों, ये क्या हो जाएगा मेथीन, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 ही आएगा। आइए अगला 8th, यानी इसको हम कैसे लिखेंगे n बराबर 2। इसका सूत्र क्या होता है CnH2n। तो इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं। n की जगह पे कितना करना है 2 करना है, वो कितना करना है 2 करना है, यानी कि 2 हाइड्रोजन 2 फिर n की जगह पे 2, तो कितना आएगा 2 और 2 2 इक्वल टू 4, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आई होप ही आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सिखा रहा हूँ, तो आप थोड़ा फोकस से एक बार इसको सीख लीजिए। आप दोबारा बहुत सिंपल तरीके से सिखा रहा हूँ और आपको दोबारा पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए फोकस से सीखिए चीज़ों को। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम बताइए आप क्या हो जाएगा। ये क्या था 8th और ये क्या है आपका इन, तो इस 8th में इस इन को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा एथीन, एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा एथीन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार प्रोप यानी कि कार्बन का कितना लेते हैं 3 लेते हैं, यानी कि n बराबर 3। इसका क्या हो जाएगा CnH2n। ये इसका फार्मूला है किसका एल्कीन का। कैसे निकालेंगे मैंने आपको 2 बता दिए एग्जाम्पल, तीसरा आप जल्दी निकाल के बताइए। C, ठीक है, n की प्रॉपर्टी कितनी है 3 और ये H और ये 2 और ये n की जगह पे 3, तो कितना निकलेगा 3। ठीक है, और 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। इसको हम क्या पढ़ेंगे जल्दी से बताइए। प्रोप में इस इन को जोड़ दीजिए, प्रोप में इस इन को जोड़ दीजिए तो प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रोपीन, प्रोपीन। ऐसे ही ये सारे आपको करने हैं और एक कमेंट के माध्यम से उनको मुझे बताना है कि आपने कितने सही किए और कितने गलत किए। ठीक है, आगे चलते हैं एल्काइन। तो ये हो गए आपके। अब जैसे कि मैंने बोला मेथेन, मेथीन, एथीन, प्रोपीन, आपका क्या हो जाएगा ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ये सारे इसी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएंगे। चलिए आते हैं एल्काइन। एल्काइन, इसमें आयन शब्द को जोड़ना है। किस शब्द को जोड़ना है आयन शब्द को जोड़ना है। आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि मेथ, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना एन, एन की प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी 1, ये हो जाएगा CnH2n माइनस का 2। तो एन की प्रॉपर्टी कितनी थी 1, तो हमने 1 लिख दिया, ये H आ गया यानी हाइड्रोजन 2। फिर एन की प्रॉपर्टी कितनी है 1, तो मल्टीप्लाई 1 से कर दिया, माइनस का 2 कर दिया, ये कितना हो जाएगा CH। 2 मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 होगा और 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा CH1, ये आपका हो जाएगा आयन। इसमें मेथ में इस आयन को जोड़ना है तो क्या हो जाएगा मेथाइन। क्या हो जाएगा मेथाइन, मेथाइन। देख रहे हो कितना सिंपल है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको ये शब्द याद रखने हैं। एल्केन में इन को जोड़ना है, एल्कीन में इन को जोड़ना है और एल्काइन में आयन को जोड़ना है। ये हो जाएगा सटाके, हटाके, घटाके, ये आपको याद रखने हैं। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ठीक है, हेप्ट, कॉक, नॉन टेक, ये सारे याद रखने हैं। आइए एक और एग्जांपल समझते हैं इसका। N2 यानी CnH2n माइनस 2। आइए इसे समझते हैं कैसे। n की प्रॉपर्टी कितनी है 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2, ये हो जाएगा H, ये कितना हो जाएगा 2 और n की जगह फिर 2 फिर माइनस का 2, तो ये हो जाएगा कार्बन का 2, हाइड्रोजन 2 2 कितना हो जाएगा
मल्टीप्लाई में 4 माइनस करेंगे तो कितना 2 बचेगा। कितना बचेगा 2 बचेगा। इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे एथ यानी कि आइन। तो एथाइन क्या पढ़ेंगे, एथाइन पढ़ेंगे इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं एथाइन, इसको हम एथाइन पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, n बराबर 3, ये इसका सूत्र हो जाएगा CnH2n माइनस का 2। ठीक है। तीसरा क्या आपका प्रोप यानी कार्बन की वैल्यू कितनी है 3 और ये नंबर कितना है 3, तो मैंने यहाँ पर नंबर 3 कर दिया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, C n की वैल्यू कितनी थी 3, n की वैल्यू कितनी है, ये जो n है ना ये वाला n, इसकी वैल्यू 3 है तो हमने 3 कर दिया। H यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कितना है 2 और n के साथ है तो मल्टीप्लाई में, n की वैल्यू कितनी है 3 माइनस का 2 कितना हो जाएगा C3H। 3 की अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6, 6 में से इस 2 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 4 बचेगा आपके पास, क्या बचेगा 4, कितना बचेगा 4 बचेगा। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम जल्दी से बताइए। ये क्या था आपका प्रोप और क्या जोड़ना है आइन, इस प्रोप में आइन जोड़ना है तो क्या हो जाएगा प्रोपाइन, क्या हो जाएगा प्रोपाइन। तो ये हो जाएगा आपका प्रोपाइन, ये आपका हो जाएगा प्रोपाइन। ठीक है, सही से लिख देता हूँ इसको प्रोपाइन, प्रोपाइन, ये हो गया आपका प्रोपाइन। थोड़ा नीचे लिखने में परेशानी होती है, प्रोपाइन। तो ये थी आपकी एक शानदार ट्रिक जिसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से कराया है। आई होप आपको ये शानदार ट्रिक बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आई होगी। इसको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल से ये 10 वर्ड्स याद करने हैं, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट कॉक नॉन डेक, बाकी हटा के घटा के सटा के ये फार्मूले याद करने, CnH2n+2 CnH2 एंड फिर उसके बाद CnH2n माइनस का 2। तो आई होप आशा करता हूँ ये ट्रिक बहुत ही शानदार तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।